दिल्ली एनसीआर के बड़े एजुकेशन हब नोएडा में 100 से ज्यादा शैक्षिक संस्थान और यहां पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त ड्रग माफियाओं के निशाने पर हैं। यही वजह है कि नोएडा पुलिस ने इन ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र छेड़ रखा है। बीते सप्ताह भर के भीतर कई लोग पकड़े गए हैं। 16 नवंबर को एक नामी यूनिवर्सिटी के नजदीक ड्रग माफिया जग्गी को पकड़ा। 17 नवंबर को एक इंस्टीट्यूट के पास गांजा तस्कर पकड़े गए। 18 नवंबर को नॉलेज पार्क के पास गांजा तस्कर अमित पकड़ा गया। 22 नवंबर को 240 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर पकड़े और 26 नवंबर को एक दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नजदीक 9 गांजा तस्करों की गिरफ्तारी की गई। इसी के रिगार्डिंग यहाँ के नामी कॉलेज के कुछ छात्रों का इनपुट मिला था कि ये लोग कॉलेज के बाहर भी ड्रग्स की सप्लाई करते हैं और काफ़ी हाई कमीशन पर ये लोग ड्रग की सप्लाई करते हैं। तो उस इनपुट के बाद हम लोगों ने छात्रों को अरेस्ट भी किया और उसके बाद वो जिनसे ये लोग छात्र ड्रग्स ले रहे थे हमने उनको भी अरेस्ट किया। बाकी लोग एक रैपिडो कंपनी है उसके डिलीवरी बॉय भी थे और ये लोग उसमें कार्टन्स में रख के अपनी नौकरी के बीच में और समय निकाल कर ये लोग सप्लाई भी करते थे ड्रग्स की और इन छात्रों को सप्लाई करते थे जो करीब 50% की कमीशन पर कॉलेज में बेचते थे। और ये लोग जिससे सप्लाई करते थे जो अक्षय नाम का व्यक्ति है जो इनको सप्लाई करता था हमने उसको भी पकड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये ड्रग्स आते कहां से हैं और इनकी सप्लाई कैसे होती है। नारकोटिक्स से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत में ड्रग्स के 2 मुख्य रूट हैं। पहला, अफगानिस्तान से पंजाब और राजस्थान के रास्ते भारत के दूसरे हिस्सों में सप्लाई। दूसरा, म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर राज्यों से होता हुआ बड़े शहरों तक पहुंचता है। सर, ये भी इसमें पता लग रहा है कि ताइवान से लेकर ताइवान में भी कहीं से ड्रग्स आ रही थी और उसके बाद में यहाँ पर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आगे क्या आप लोगों की प्लानिंग है सर? जो इसमें मुख्य अभियुक्त है अक्षय, उसकी जो वाइफ है वो ताइवान में रहती है और उसका अप डाउन ताइवान से होता था। इसके अलावा अभी इसका जो और एंगल है उस सब पे जांच जारी है। बाहर से आए ड्रग्स की खेप को स्टूडेंट्स या आम लोगों तक पहुंचाने के कई तरीके ड्रग्स माफियाओं ने इजाद कर लिए हैं। एक तरीका तो ये है कि ड्रग्स पैडलर आमतौर पर गली चौराहों में बैठते हैं और कुछ कोड नाम से गांजा, चरस या अफीम की 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक सप्लाई करते हैं। भाई, इधर माल वाल मिलता है कि नहीं? हाँ जी, माल मिलता है। बताओ कौन सा चाहिए सर? कौन कौन से हैं? यहाँ सर 4-5 तरीका का होता है गांजा। जैसे आंध्रा है, शीलावती है, हरा माल है, मैंगो है, काला माल है जिसे चरस बोलते हैं। अच्छा जी। कौन सा चल रहा है इस सब? इस समय तो आंध्रा और मैंगो ज़्यादा चल रहा है और काला माल हम देते हैं पाउच बना के। अच्छा। हाँ, एक पाउच में ऐसा होता है 80 ग्राम। 80 ग्राम एक पाउच में? आंध्रा में 100 रुपये का। 100 रुपये का? जी। और मैंगो? मैंगो 300 रुपये का होता है सर एक पाउच में, उसमें होता है 150 ग्राम। लेकिन ड्रग सप्लाई का एक आधुनिक तरीका भी है, डार्क वेब, टेलीग्राम और दूसरे तरीके से ड्रग्स मंगवाना। आइए समझते हैं इस तरीके को कैसे ट्रैक करते हैं। डार्क वेबसाइट में ऑनियन सर्विस का सहारा लेकर 15% लोग ड्रग्स मंगवाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम और स्नैपचैट में जो ग्रुप बने हुए हैं उनको ज्वाइन करते ही आप किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बनकर आसानी के साथ में कुरियर के जरिए ड्रग्स मंगवा सकते हैं। यही वजह है कि पढ़े लिखे युवाओं में ये जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन युवाओं में बढ़ते सूखे नशे का क्या अंजाम होता है और कैसे माता पिता अपने बच्चों पर निगाह रखकर इस नशे से उनको दूर कर सकते हैं, ये जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे ड्रग्स के चंगुल से आजाद हो चुके राहुल के पास। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ये ड्रग्स के आदी हुए। ड्रग्स के चलते वो मैकेनिकल इंजीनियर न बन पाए। आज दूसरे नशे में फंसे युवाओं की काउंसलिंग करते हैं। तो मैं 12th में था। 12th से मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया था कि जो लोग स्मैक ले रहे थे 1.5 साल मेरे सामने वो ये सारी चीज़ें करते थे। अच्छा। हाँ जी। तो 1.5 साल तक मैंने वो सारी चीज़ें नहीं करी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद
मैंने सेकंड ईयर स्टार्टिंग में ड्रग लेना शुरू कर दिया, स्मैक लेना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही इंजॉय करने के लिए एक बार मैंने ट्राई कर लिया। ट्राई करने के बाद वो चीज़ कंटिन्यूसली होने लग गई। डेली बेसिस पे या जब भी वो कर रहे हैं तो उनके साथ वो कंज्यूम करना मैंने स्टार्ट कर लिया। धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जब मैं कभी छोड़ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बॉडी में पेन लग रहा है, पेन फील हो रहा है। बिना उसके मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है। बीटेक भी कंप्लीट नहीं हो पाया सही तरीके से, कंप्लीट हो जैसे तैसे करके बैक लगी, सारी चीज़ें हुई जैसे तैसे करके वो कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद ये हुआ कि अब जो चीज़ करना चाह रहे थे वो चीज़ हो ही नहीं पाई। नशे के सौदागर कई तरीके के जाल में युवाओं को फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करने पर तुले हैं। पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी है। रोजाना गोपनीय जानकारी के आधार पर इस तरह की गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन पहले परिवार फिर समाज को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी नशे की ये बीमारी जड़ से खत्म होगी। नोएडा से जोसेफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।